एक रोज़ सुबह के वक्त कुरैश इंतहाई घबराहट के आलम में नींद से बेदार हुए। मक्का के गली कोचों में यह खबर आम फैल चुकी थी कि रात की तारीकी में छुपते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर कहीं जा चुके हैं। सरदारान कुरैश ने पहले तो इसको सच नहीं माना। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम के घरों में तलाश करने लगे और आपके साथियों के घरों में तलाश करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुँचे। दस्तक दी तो आपकी बेटी अस्मा घर से बाहर निकली। अबू जहल ने कड़क कर पूछा, लड़की तेरा बाप किधर है? हज़रत अस्मा ने कहा, मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ है। ये सुनकर अबू जहल ने उसके मुंह पर इतने ज़ोर का थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली टूटकर दूर जा गिरी। जब सरदारान कुरैश को इस बात का यकीन हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जा चुके हैं तो वो बहुत गज़बनाक हो गए। खोजियों को अपने साथ लिया और आपकी तलाश में निकल पड़े। जब तलाश करते करते वो गारे सौर पर पहुँचे तो खोजियों ने कहा, खुदा की कसम, आपके मतलूब शख्स का घर इसे आगे नहीं जाता। वो अपने अंदाजे में गलत न थे। हकीकत यही थी कि जिसका उन्होंने कुरैश के सामने इजहार कर दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी गार में थे। कुरैश गार के मुंह पर खड़े थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचश्मे खुद गार के बाहर कौम के कदमों की हरकत देखी तो आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मोहब्बत और शफ़क़त भरी निगाहों से देखा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए नहीं रोता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख़तरा है कि कहीं आपको कोई नुकसान न पहुँचाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ए अबू बकर, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर तस्कीन नाज़िल फरमाई। कौम के कदमों की तरफ देखने लगे। फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई भी अपने नक्शे कदम की तरफ देख ले तो वो हमें भी देख लेगा। इस वक्त हम उनकी नज़रों की ज़द में हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, इन दो अशख़ास के बारे में आपकी क्या राय है जिनका तीसरा खुदा हो? उस वक्त आप दोनों ने ये बात भी सुनी कि एक कुरैशी अपनी कौम से कह रहा था, आओ गार के अंदर जाकर देखते हैं। उमय्या बिन खल्फ ने उसे मजाक करते हुए कहा, अरे अंधे, तुम ये मकड़ी का जाला नहीं देख रहे जो इसने गार के मुंह पर बुन रखा है? अल्लाह की कसम, मुझे ये जाले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले के लगते हैं। अलबत्ता अबू जहल ने कहा, लात व अज़्ज़ा की कसम, मुझे तो यूँ लगता है कि वो हमारे बिल्कुल करीब ही हैं, लेकिन उसने हमारे आंखों पर जादू कर दिया है। कुरैश हर सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबू करना चाहते थे। उन्होंने इन सब कबाइल में ऐलान करवा दिया जो कि मक्का और मदीना के रास्ते के दोनों तरफ रिहाइश पजीर थे कि जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह ज़िंदा या मुर्दा हालत में हमारे पास लाएगा, हम उसको उम्दा नस्ल के 100 ऊँट बतौर इनाम देंगे। सुराका बिन मालिक मक्का के करीब कदीम जगह में एक मजलिस में था कि कुरैश का एक कासिद उनके पास आया और उन्हें कुरैश की जानिब से भारी इनाम की इतला दी। जब इनाम में 100 ऊँट मिलने का सुना तो सुराका के मुंह में पानी आ गया और लालच ने दिल को जकड़ लिया, लेकिन उसने अपने ऊपर बहुत जब्त किया, एक बात भी अपने मुंह से ना निकाली कि कहीं भारी भरकम इनाम का सुनकर दूसरों के दिल भी ललचाने न लग जाएं। सुराका अभी मजलिस से उठने वाले थे कि एक शख्स ने आकर इतला दी, बखुदा अभी भी मेरे पास से 3 अशख़ास गुजरे हैं। मेरे ख़याल में उनमें से एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरा उनका रास्ता दिखलाने वाला है। सुराका ने उसकी बात सुनकर कहा, वो तो फ़लाँ कबीले के लोग हैं जो अपनी गुमशुदा ऊँटनी तलाश कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, शायद ऐसे ही हो। सुराका थोड़ी देर मजलिस में रहा। अहले मजलिस जब
जब किसी दूसरी बात में मसरूफ़ हो गए तो चुपके से वहाँ से खिसक गया ताकि अहले मजलिस में किसी को पता न चले। सीधा अपने घर पहुँचा। बांदी से राजदाराना में कहा, मेरी घोड़ी तैयार करके लोगों से छुपाते हुए मक्का से बाहर ले आए। अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वह हथियार लेकर घरों के पीछे इस तरह निकले कि कोई उसको देख न ले और हथियार घोड़ी के पास रख जाए। सुराका ने अपनी दरा पहनी और हथियार गले में लटकाए घोड़ी पर जीन बांधी और सवार होकर सर पर दौड़ाया ताकि वो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने में कामयाब हो सके और इस तरह वो कुरैश के इनाम का मुस्तहिक बन सके। सुराका बिन मालिक अपनी कौम के चंद मुमताज़ शाह सवारों में एक था। दराज कद, गुंदे जिस्म, माहिर खोजी और रास्ते की तकालीफ पर सब्र करने वाला था और इन सिफ़ात के साथ साथ वो एक अक्लमंद शायर था और उनकी घोड़ी भी बड़ी असील थी। सुराका बड़ी तेज़ी से मुसाफा तय करते हुए आगे बढ़ते गए। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि यकदम घोड़ी लड़खड़ाई और ये आन वाहिद में ज़मीन पर गिर पड़े। उन्होंने इसे अपने लिए अच्छा शुगुन ना समझा और कहने लगे, अरे ये क्या हो गया? अरे घोड़ी, तेरा बेड़ा गर्क। घोड़ी तेज़ी से उठी और सर पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद दोबारा लड़खड़ाई। इस दफ़ा उन्होंने अपने लिए और बुरा शुगुन सब्र किया। इस दफ़ा लौट जाने का भी इरादा कर लिया, लेकिन 100 ऊँट के लालच ने वापस जाने के इरादे से रोक दिया। जिस जगह घोड़ी लड़खड़ाई थी वहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें निशाना बनाने के लिए कमान हाथ में ली। तीर चलाने लगा तो हाथ छल हो गया। घोड़ी ज़मीन में धंसने लगी और वहाँ से जहरीला धुआं आसमान की तरफ बुलंद हो गया, जिससे उसकी और घोड़ी की आंखें बंद होने लगीं। घोड़ी को एड़ी लगाई तो ज़मीन में धंस गई और उसके पाँव ज़मीन में इस तरह पेवस्त हुए जैसा उनमें कील ठोंक दिए गए हों। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और गरियाविज़ारी करते हुए अर्ज़ की, आप दोनों अपने रब से मेरे लिए दुआ करें कि मेरी घोड़ी को निजात दे दे और उसकी टांगों को ज़मीन की गिरफ्त से आज़ाद कर दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका पीछा छोड़ दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी टांगों को ज़मीन की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आज़ादी मिलने के थोड़ी ही देर बाद फिर दिल में लालच पैदा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में घोड़ी को एड़ी लगा दी। इस दफ़ा घोड़ी पहले से भी ज़्यादा ज़मीन में धंस गई। सुराका ने फरियादी बनकर अर्ज़ की, मेरा ज़ादेरा, साजो सामान और हथियार ले लो। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर आप दोनों से अहद करता हूँ कि रास्ते में आपके ताक़ुब में जो भी आ रहा होगा मैं उसे वापस लौटा दूँगा। दोनों ने इरशाद फरमाया, हमें तेरे ज़ादेरा और साजो सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता लोगों को वापस लौटाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की तो उसकी घोड़ी आज़ाद हो गई। जब सुराका लौटने लगा तो दूर से आवाज़ दी और अर्ज़ किया, इजाज़त हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जो आपको नापसंद हो। अर्ज़ की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आपका दीन गालिब आकर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे वादा करें कि जब मैं आपकी रियासत में आऊँगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इज़्ज़त करेंगे और यह वादा मुझे लिख दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि उन्होंने एक हड्डी पे यह अहद लिखकर उसके हवाले कर दिया। जब वो वापस लौटने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुराका, जब तुम कुसरा के कंगन पहनोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुराका ने हैरान और शर्मसार होकर पूछा। कुसरा बिन हरमज़ के कंगन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, कुसरा बिन हरमज़ के कंगन। सुराका वापस लौटा। रास्ता में उसे कुछ लोग मिले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। सुराका ने कहा, लोगों, वापस अपने घर को चले जाओ। मैं ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा। पाँव के नकूश के बारे में तुम मेरी महारत को भी जानते हो, मुझे उनका कहीं खोज नहीं मिला। तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो, मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होने वाली गुफ्तगू
اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اس بات کو یقین ہو گیا کہ اب دونوں مدینے پہنچ چکے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ تو سراقہ نے یہ راز فاش کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا، جن کا مفہوم یہ ہے: ابو جہل، اللہ کی قسم، جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھیں تو اگر میں اس حالت کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایت قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور گندی نیزوں کے جھیلوں میں سردار اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض پرداز تھے: حضور، آپ کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر امید ہے کہ آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی سی فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے کہا: جاؤ، تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت جعرانہ میں ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے: دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سراقہ، میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ کے حسن اخلاق اور ایفائے عہد سے شاد کام ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم و اندوہ سے نڈال ہو گئے۔ وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے: سراقہ، جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، فیلوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
सामने रखा गया। आप ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें शाह ईरान का वो ताज भी मौजूद था जिसमें कीमती मोती जड़े हुए थे। शाह ईरान का वो लिबास भी मौजूद था जो सोने की तारों से बना हुआ था, और वो कीमती पेटी भी थी जिस पर लाल जवाहर जुड़े हुए थे, और सोने के वो कंगन भी माले गनीमत में मौजूद थे। उस जैसे खूबसूरत दीदा ज़ेब कंगन पहले कभी नहीं देखे थे। इसके अलावा बेशुमार नफीस और दीदा ज़ेब अशिया माले गनीमत में मौजूद थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बेशबहा खजाने को अपनी छड़ी से उलट पुलट कर देख रहे थे। फिर आपने हाज़रीन की तरफ देखते हुए कहा, जो लोग ये माले गनीमत लेकर आए हैं बिलाशुबा सब के सब अमीन हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप पाक दामन हैं तो आपकी रैयत भी पाक दामन रही। आप माले गनीमत खाते तो आज ये हड़प कर जाते। इस मौका पर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुराका बिन मालिक को अपने पास बुलाया। शाह ईरान का लिबास उन्हें पहनाया, कमर पर पेटी बांधी, सर पर ताज रखा और हाथों में कंगन पहनाए। ये मंजर देखकर मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखकर खुशी से झूमते हुए फरमाया, वाह वाह, अरे बनु मदलुज का ये एक बदवी, इसके सर पर शाह ईरान का ताज और हाथों में कंगन, इस शानो खसरवाना के क्या कहने। फिर आसमान की तरफ सर उठाया और यूं गोया हुए, इलाही तूने ये मालो दौलत अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दिया, और वो तुझे मुझसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ थे। इलाही तूने ये मालो दौलत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना दिया, हालांकि वो तुझे मुझसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ थे। फिर ये सब कुछ मुझे अता कर दिया। मैं तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूँ कि कहीं ये माल तूने मेरे लिए सज़ा के लिए अता ना किया हो, फिर उसी वक्त ये माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।